नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर इस सम्मेलन से हमने जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मेरा आप सभी आग्रह है कि हम देश की जनता को सब एकत्रित करें। ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। अब विकास के आड़े कोई बाधा नहीं है। अब कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और अब आइडियोलॉजी के नाम पर किलिंग भी नहीं होंगे। ये सभी संयुक्त घोषणा हम सब अप्रैल 26 में कर पाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सभी ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं, मेरे पास सबके जवाब भी है, काफी सारा पाइपलाइन में है, मगर गृह मंत्रालय आपको एक डिटेल नोट इस पर भेज देगा। मैं कोई ज्यादा इस पर टिप्पणियां करना नहीं चाहता हूं। 1-2 छोड़कर सभी चीजें पाइपलाइन में है और जो 1-2 बाकी है उसमें भी गृह सचिव जी आज ही दोपहर को सड़क के लिए तो उन्होंने शायद मीटिंग रखा है, मगर 1-2 दिन में ये सारे चीज जो माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाई गई है इसका हम गृह मंत्रालय की ओर से आपको त्वरित रिस्पांस भेजेंगे। फिर से एक बार आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो विश्वास दिलाया है ये निश्चित रूप से जमीन पर लड़ने वाले हमारे सिपाही के बल और उत्साह में वृद्धि करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.